सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद 11वां अध्याय। भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अधर्व्यू को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रह ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञानांधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति को जानने के लिए भगवान श्री राम रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुँह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद के कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्म आदि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इस प्रकार भरत जी के भी 2 पुत्र ही थे, तक्ष और पुष्कल। तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की नगरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरणों कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी की पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में ऐसी ही है।
फिर ग्रहासक्त विषय पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडक वन में कांटों से बिंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अष्ट शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास और अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम समय अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और समय अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकणों से सिंचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उनके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और वंदरवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वारा तथा देहलियों मूंगों की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वेदुरिया मणि के थे। मर्तक मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे
तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समय अनुसार भोगों का उपभोग करते रहे। 12वां अध्याय, इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का शेमधनवा, शेमधनवा का देवानीक, देवानीक का अनिह, अनिह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल, बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ, यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विदृति और विदृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी की शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य मुनि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आत्मयोग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ को काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का महस्वान और महस्वान का विश्वस्वाह, विश्वस्वाह का प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र वृहद्वल हुआ। परीक्षित, इसी वृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। वृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरुक्रिय, उरुक्रिय का वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रीताक्ष्व और प्रीताक्ष्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का शूनशत्र, शूनशत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सूतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजीत, अमित्रजीत से वृहद्राज, वृहद्राज से ब्रही, ब्रही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुदोद और शुदोद का लांगल, लांगल का प्रसंजीत और प्रसंजीत का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रंगण, रणक से सूरथ और सूरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब वृहदल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। 13वां अध्याय, राजा नीमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे नेमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा नेमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी की इंद्र यज्ञ
वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों का वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य पर बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि से गुरु वशिष्ठ का यह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्रयाग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हो तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भयभीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर है, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक सुकुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वेदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उद्वसु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहद्रथ का महावीर्य का सुधृति का धृष्टकेतु का हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीपक से कृतिरथ से देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हृस्वरोमा। इसी हृस्वरोमा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके हल के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज के 2 पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था, खांडिक्य था कर्मकांड में मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्युम्न था। शतद्युम्न से सूची से संध्वाज से उद्धव केतु,
उद्धव केतु से अज, अज से पुरुजीत, पुरुजीत से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से शुपाश्रक, शुपाश्रक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति शेमादि का जन्म हुआ। शेमधि से सम्रत, सम्रत से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु, उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। वह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसवंत, वसवंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शूनक, शूनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाए। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगीश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। 14वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के वंश पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों शिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कर्ण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतपाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य ने बृहस्पति जी से के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद करने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। उसने जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि यह पुत्र चंद्रमा का है, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित,
बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ, उसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि नारद जी पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरूरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण का शाप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उसके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा। राजा पुरूरवा ने कहा, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप है। भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आपसे आप में आसक्त न हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप, गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणे, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरूरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा पुरुष है जो तुम्हारा सेवन न करेगा? परीक्षित, तब उर्वशी काम शत्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरूरवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली, चित्ररथ, नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरूरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों को बे सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, यह कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी नहीं बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर ले जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बींध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरूरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनको झपटते हुए भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरूरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकार उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया, बस वह उसी समय उसे छोड़कर चली गई।
परीक्षित, राजा पुरूरवा ने जब अपने शयनागार में अपने प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विहल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उनकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत डरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय तो भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा ही होता है। स्त्रियां निर्दय होती है, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात पर चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़े ही स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाइयों तक को मार डालती है। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुष को चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे। अब तब तुम्हारे और भी संतानें होगी। राजा पुरूरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी को लौट आए। 1 वर्ष बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीरपुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी से मिलने से पुरूरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरूरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापक करने का पात्र दी। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल लौट आए और रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने अग्निस्थाली को छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ से एक पीपल का वृक्ष उग आया था। उसे देखकर उन्होंने उसमें 2 अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणि को उर्वशी, ऊपर की अरणि को पुरूरवा के बीच के काष्ठ को पुत्र के रूप में चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों का मंथन किया। तीनों मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि देवता को त्रय विद्या के द्वारा आह्वानीय, ग्राह्यपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरूरवा ने उन तीनों अग्नियों के द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सत्ययुग में एकमात्र प्रणम ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण, और कोई न था। अग्नि भी 3 नहीं, केवल एक ही था। वह वर्ण भी केवल एक ही, हंस ही था। परीक्षित,
त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से एक वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।